हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक को देख रहे हैं और आज इसमें दूसरा दिन है। यहाँ पे भक्ति के अवितर्क प्रभाव को दिखाया जा रहा है जो तर्क के परे है, शुद्ध भक्ति के जिसमें बताया गया कि कोई व्यक्ति अगर भगवान की शुद्ध भक्ति का अभ्यास कर रहा है, संकल्प लेकर कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये सर्वश्रेष्ठ साधन है और इससे मुझे सर्वश्रेष्ठ साध्य भगवान की प्रेम भक्ति ही प्राप्त करनी है, तो ऐसा व्यक्ति यद्यपि उसके चरित्र में कोई सुदुराचार उपस्थित हो तब भी उसको साधु ही मानना चाहिए। ये अद्भुत तर्क के परे वाली बात बोल रहे थे, मेरे पीछे बोलिए। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। बोलिए। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। अपि चेत सुदुराचारो, यद्यपि कोई व्यक्ति सुदुराचार से भी क्यों न युक्त हो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, वह अनन्य भाग होकर मेरा भजन करता है, किसी अन्य देवता का वह अलग से भजन नहीं करता है, क्योंकि भगवान का भजन करके वह कन्विंस है कि सभी देवताओं को उसकी सेवा का फल मिल जाता है। साधुरेव समन्तव्यः, उसको साधु ही मानना चाहिए। सम्यक व्यवस्थितो हि सः, क्योंकि उसका व्यवसाय सही है। एक प्रश्न आएगा, तो प्रभु जी भक्तों को डांट क्यों पड़ती है, करेक्शन क्यों दिया जाता है, ताकि ये भजते माम अनन्य भाग बना रहे। कुछ कैच किया आपने? जैसे आज सुबह जूम पे एक भक्त अपना डिम करके लाइट आए थे, तो मेरे को डांट रहा था। मैंने कहा ऐसा करने की क्या जरूरत है आपको। फिर मैं उन व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आपको मैं एक लीडर के रूप में ट्रेन कर रहा हूँ, नॉट जस्ट अ पार्टिसिपेंट। अब मैं इस समय लाइट ऑफ, अब ऐसे करके मैं क्लास दूं डिम करके, तो कैसा लगेगा आप लोग जो जूम पे सुन रहे हैं कि इन्हें क्या हो गया, इनकी लग रहा है अंधेरा हो गया जीवन में कुछ अजीब सा लगेगा, है ना। अ लीडर शुड फॉलो, चेले फॉलो करें ना करें, स्टूडेंट फॉलो करें ना करें, से मतलब नहीं है। लेकिन लीडर मतलब अगर लीडर के रूप में ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहते हैं प्रचारक के रूप में, तो आपको अपना सब कुछ ठीक रहना पड़ेगा। ये तो नहीं कि मैं मेला को चला कपड़ा पहन करके आ जाऊंगा। एवरीथिंग, एवरीवन सीज एवरीथिंग बेसिकली। कोई व्यक्ति बोल रहा है सो क्या क्या तरीका होगा, तो इसलिए नहीं था कि वो जप कर रहे थे, इसलिए नहीं डांट रहा था कि वो जप कर रहे थे समझ में आया कि कुछ उनका और गलत कुछ कार्य कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सदाचारी व्यक्ति हैं, फिर भी डांट रहा था मैं उनको, एटलीस्ट थोड़ा सा टोक रहा था, क्योंकि वो अच्छे से भक्त बने रहें, ये बात है। मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस बात को। और वस्तुतः मैं सब भक्तों को इसी प्रकार से चाहता हूँ, आप ऐसे जप करें, ऐसे भक्ति का आचरण करें कि आप मानो लीडर हैं, और वस्तुतः हैं, क्योंकि जैसे आपके दोनों बच्चों के लिए आप लीडर हैं, है ना। यू कांट स्लीप। अगर वो देख रहे हैं कि मेरी माँ या पिताजी सो रहे हैं जब में, तो हाँ, तो ऐसे किया जाता है। बच्चे भी इसीलिए करते हैं, या और अन्य लोग भी इसीलिए करते हैं क्योंकि श्रेष्ठ लोग कर रहे हैं। आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा और आपने करना शुरू कर दिया। इतने आउट ऑफ द बॉक्स हम कभी नहीं सोच सकते कि कोई व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहा और हम अपने से नया से कुछ करना शुरू कर दें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आप कहेंगे कि भाई देखा जा रहा है कि भक्तों को डांट पड़ती है, सभी को डांट पड़ती है, ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसका कारण क्या है, वो ताकि हम अनन्य भाग भजन में बने रहें, कुछ भी डेविएशन नहीं हो, क्योंकि ये गुण बहुत अच्छे से बहुत अच्छा गुण है, इससे सारे सद्गुण आ जाएंगे। जो भक्त जानते हैं, एक भक्त ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी, बिल्कुल कह रहे थे, वाकई बोल रहे थे कि आत्महत्या करने जा रहे हैं। हमने कहा कुछ मत करो, भगवान की भक्ति करो।
सो बड़ा स्टार्क है ना, एक ही तरह से बर्ताव बिल्कुल अजीब तरह से हो रहा है कि अरे एक व्यक्ति इतना गलत कर दिया है, वो आत्महत्या तक करने के लिए सोच रहा है, उसको तो आप माफ़ कर दे रहे हो, हमको बस लाइट डिम करने के लिए डांट रहे हैं ताकि आपकी मैं उससे बोला तुम्हारी बुद्धि भी डिम हो गई है क्या? डांट रहा था क्योंकि अन्य लोग फिर सब अपनी बत्ती बंद करके सोना शुरू कर देंगे सब पे। मुझे पता है ये बात, दिस इज द होल पॉइंट। तो ये क्लैरिफिकेशन मैं दे रहा हूँ क्योंकि यह श्लोक पढ़ाने के बाद भी मैं डांटूंगा, ऐसा नहीं कि कोई मान लो जब मैं सो रहा हूँ तो क्या बहुत बढ़िया बढ़िया तुमने एक माला तो जब किया कम से कम। अरे भाई अनन्य होकर भजन कर रहे हो तो अगर प्रेमा भक्ति आपका लक्ष्य है तो सो के मिलेगी प्रेमा भक्ति। यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं होए, तो डांट तो पड़ेगी ही। महाप्रभु भी डांट रहे हैं, डांटे बिना कोई सुधरता है ही नहीं। ऑब्वियसली वी आर नॉट यूजिंग एनी रॉन्ग वर्ड्स, बट करेक्शन दिए बिना सुधरेंगे कैसे बताइए? कोई नहीं सुधरता, कोई नहीं सुधरता, हम भी नहीं जितना भी सुधरे करेक्शन प्राप्त करके सुधरे, नहीं सुधर सकते, जस्ट डजंट वर्क लाइक दैट। तो इसलिए सुदुराचार वाला मतलब ऐसे कहे हम तो सुदुराचारी नहीं, हम कौन सा परस्त्री गमन कर रहे हैं, किसी का पैसा छीने जो डांट रहे हैं आप, नहीं, उसलिए नहीं। अनन्य भजन में रहें, इस तरह से करेक्शन दी जाता है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। श्लोक तो समझ रहे हैं आप लोग, हम लोग श्रीपद रामानुचार्य जी की टीका देख रहे हैं। श्रीपद रामानुचार्य उनमें भी फिर उन जाति विशेष में उत्पन्न होने वालों के जो ग्रहण करने योग्य और त्याग करने योग्य आचरण हैं, उनके विपरीत आचरण करने वाला जो कोई भी मनुष्य यदि अन्य भक्त होकर केवल मेरे भजन को ही अपना एकमात्र प्रयोजन समझने वाला होकर उपरयुक्त प्रकार से मुझे भजता है, तो उसे साधु अर्थात वैष्णव में आगे बढ़ा हुआ ही मानना चाहिए। अरे थोड़ा समझिए, उनमें भी का क्या मतलब हुआ? ये तो भजन्ति माम भक्त्या मैते तेषु चाप्य हम, तो जो भक्ति से भजन कर रहे हैं उनकी भी किसी जाति होगी तो उस जाति के अनुसार कुछ ग्रहण करने योग्य आचरण होगा और कुछ त्यागने योग्य आचरण होगा। तो जो ग्रहण करने वाला होगा वो नहीं ग्रहण करेगा और जो त्यागने वाला होगा उसको ग्रहण करेगा, ये होगा ना विपरीत आचरण। तो इसका ये किसकी व्याख्या हो रही है? सुदुराचार की व्याख्या हो रही है। ऐसा व्यक्ति है तो भी अगर अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहा है, और इसका मतलब क्या है? अर्थात केवल मेरे भजन को ही अपना एकमात्र प्रयोजन समझने वाला होकर, अर्थात जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। दिस इज वेरी हाई। शरीर धारण ही इसीलिए कर रहा है कि भक्ति करनी है। कहने का मतलब है कि हमेशा भक्ति में लगा रहा है। इस जगत में लोग कुछ कार्य करते हैं तो कुछ प्रयोजन लगे करते हैं ना, कि भाई जिम जा रहे हैं तो 6 पैक बनाने के लिए, समथिंग लाइक दैट। कोई भी कार्य कर रहा है कुछ प्रयोजन लेके, तो इसका प्रयोजन ही जीने का है कि वह भगवान की भक्ति कर रहा है, करना है उसको। ये बात क्या ना, बोलिए माइक पे। प्रभु जी, दुराचार पूर्व संस्कार के कारण है, Yes, प्रेजेंट इंक्लिनेशंस के कारण? पूर्व संस्कार के कारण हो रहा है। अगर कोई, देखिए आप समझिए ना, जिसने कभी शराब पिया ही नहीं है तो भक्ति करने के बाद शराब पीना शुरू कर देगा? कुछ ऐसा तो नहीं है कि भक्ति करने के बाद शराब पीना शुरू कर देगा। आप देखिए कि हम लोगों को जो भी संस्कार परेशान करते हैं वो पहले के किए गए वही उमड़ के बाहर आते हैं। कोई नया अनर्थ तो नहीं हो रहा है कि हम जा करके कुछ नया काम करने लगे हैं। सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर। जिन संस्कारों को नहीं पाले हैं वो भक्ति करने के बाद नहीं आते। इज इट नॉट? ऐसा तो कभी कोई नया प्रॉब्लम नहीं बोला कि प्रभु जी कोई नई समस्या आ गई। वो पिक्चर देखते रहे होंगे तो पिक्चर देखना शुरू कर देते हैं या समथिंग, वही आहार निद्रा भय मैथुन, उसी के कुछ, उसके अलावा और कौन से बुरे संस्कार हैं, उसी के कुछ मिक्सचर आकर व्यक्ति को परेशान करता है। केवल मेरे भजन को ही अपना एकमात्र प्रयोजन समझने वाला होकर उपर्युक्त प्रकार से मुझे भजता है, प्रीतिपूर्वक भजता है, तो उसे साधु अर्थात वैष्णव में आगे बढ़ा हुआ ही मानना चाहिए। वैष्णवों में भी आगे बढ़ा हुआ मानना चाहिए। दिस अमेजिंग। अर्थात पूर्वोक्त महात्माओं के समान ही परम सम्मानीय समझना चाहिए। ये समझ में आया था? महात्मानस्तु माम पार्थः दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। तो वहाँ वो अनन्य मनन होकर के भगवान का भजन कर रहे थे, तो ये भी तो अनन्य होकर भजन कर रहा है, इसलिए उसको महात्मा ही मानना चाहिए। यह कैसे हो सकता है? इसलिए कि वह ठीक निश्चय वाला है, सम्यक व्यवस्थितः हिसः, अर्थात उसका निश्चय परम समीचीन है। समीचीन का मतलब होता है बहुत अच्छा। संपूर्ण जगत के एकमात्र कारण रूप परब्रह्म नारायण चराचर के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हमारे स्वामी, हमारे गुरु, हमारे सुहृद, हमारे परम भोग्य, सब भावों से अनुभव करने योग्य हैं। ये क्या मतलब हुआ? लास्ट वाला समझ में आया? देखने
ये देखने की चीज क्या है? कृष्ण है। सुनने की चीज क्या है? कृष्ण है। चखने की चीज कृष्ण, छूने की चीज कृष्ण है ना, भगवान के विग्रह को आप छू सकते हैं। तो सूंघने की चीज भगवान का प्रसाद। तो ये देख रहे हैं, जो कुछ भी हमारी इंद्रियां जिन विषयों को ग्रहण करती हैं वो विषय कौन है? कृष्ण ही हैं। मतलब कृष्ण को ही अपनी इंद्रियों का विषय बनाया हुआ है। ये है हमारे परम भोग्य हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के कारण स्वरूप हैं, वही सभी के स्वामी हैं, वो सभी के सुहृद हैं और वही हमारे परम भोग्य हैं। उनके अलावा हम अपनी इंद्रियों को कहीं नहीं लगाएंगे, ऐसा संकल्प उसका है। इस प्रकार का निश्चय जो अन सबों के लिए दुर्लभ है उसने कर लिया है। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज अमेजिंग। सम्यक व्यवस्थित है सा, ऐसा संकल्प सबका नहीं होता है कि कृष्ण को ही हम भोग ला के ग्रहण करेंगे तो जीव के विषय हो गए ना कृष्ण प्रसाद के रूप में, कृष्ण की कथा को ही सुनेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा संकल्प भगवान के प्रति अतिशय प्रेम को सूचित करता है। जगत में लोग बहुत सदाचारी हो सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा में कितना इंटरेस्ट है? जीरो। वो दान करेंगे, पुण्य करेंगे, लेकिन उनसे कह दो कि गीता क्लास में आधे घंटे के लिए बैठ जाओ तो वो नहीं बैठ पाएंगे, बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। तो जिस व्यक्ति का इस प्रकार की श्रद्धा है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, नाम जप करना है, भगवान को भोग लगाना है, भगवान की प्रसाद ग्रहण करना है, मतलब केवल एक ही नहीं, हर तरह से हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना है, ऐसा संकल्प दुर्लभ है। करना छोड़ दीजिए, करने का संकल्प ही दुर्लभ है। पीपल नॉट इवन डिजायर दिस, इसकी इच्छा भी नहीं करते हैं। आप देखिए कि भक्त लोग भले ऐसा कर ना पाएं, लेकिन इच्छा जरूर रहती, काश ऐसा हमें जीवन जीने को मिलता कि हमारी इंद्रियां भगवान के इतर, भगवान से अलग जाती ही नहीं। और जब लोग भक्ति करने लगते हैं तो हर बार ये एग्जाम प्रश्न आता है, प्रभु जी पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। तो क्यों अच्छी नहीं लग रही? क्योंकि हृदय की अविद्या नष्ट हो रही है, जो कचरा है वो कचरा लग रहा है। पहले मान रहे थे कि बहुत अच्छी चीज़ होती है कि नहीं? तो आप इस अनन्य भजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए भक्ति करनी चाहिए। मान लो कोई अनन्य भजन नहीं भी कर पा रहा है, शुरुआत में भक्ति करनी चाहिए, धीरे धीरे वो अनन्य हो ही जाता है, क्योंकि बाकी सभी चीज़ों से उसका रस समाप्त हो जाता है। दिस इज वेरी नाइस। तो किस प्रकार का निश्चय कि मेरे एकमात्र सेव्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, मुझे उनकी ही सेवा करनी है और उनके संबंध में अन्यों की सेवा करनी है, स्वाभाविक सी बात है, ये बात है। तो ये बहुत दुर्लभ निश्चय है। देखिए, ये एक आक्षेप या कोई आक्षेप नहीं, एक ऑब्जर्वेशन है। मैं सुबह सुबह देखता हूँ कि कौन कौन नहीं आया, मतलब जो लोग आए हैं वह तो मैं देखता भी हूँ, लेकिन अच्छे टीचर की तरह मैं वह भी देखता हूँ कि कौन कौन नहीं आया। तुम्हारे एक सीनियर भी नहीं आए, तो मैं क्यों नहीं आए? तो कहते कहीं पोस्टेड थे, ये थे वो थे, ऐसे। तो हमने कहा हो सकता है भाई नेट नहीं हो, मैं भी ऐसा हो सकता है। मतलब कहाँ, क्या अंटार्कटिका में चले गए, अंटार्कटिक में चले गए, आई डोंट नो। भारत में तो हर जगह ऑलमोस्ट नेट आता होगा। चलो हो सकता है कि बाहर पोस्टिंग हो, नेट ना हो, लेकिन बहुत लोग तो नेट होने के बाद भी जूम में जब पे नहीं आते। या ऐसा भी हो सकता हो कि अकेले भी कर रहे हो तो जप ना कर रहे हो। That means there is something more that is more important than chanting. कुछ मन में अभी ये भाव है कि और कुछ अधिक महत्वपूर्ण है। मेरी प्रार्थना है कि सब भक्तों की कम से कम ये चेतना आने लग जाए कि हम इस जगत के हैं ही नहीं। दिस इज वेरी नाइस इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आप पति पत्नी और जो भी संबंध है उसको निभा ही रहिए, निभाइए और ठीक से निभा लीजिए, इससे कुछ ना कुछ फायदा होता होगा। हाँ, नहीं होता होगा भाई, जरूर होता है। तो लेकिन अगर जाप करते रहेंगे गंभीरता से तो आप ना भी चाहें तो भी भगवान आपका आइडेंटिफिकेशन इस जगत से समाप्त कर देंगे। कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। तो भगवान के प्रति भाव, यही भाव है ना, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, कृष्ण मेरे गुरु हैं, कृष्ण मेरे सुहृद हैं। जब इस प्रकार का भाव उदित होगा तो इधर भाव कैसे रह सकता है कि मैं इसका हूं, मैं इसका हूं, मैं इसका हूं, इसका हूं। ये तो सब झूठ ही है ना। जब आत्मा का जन्म हो ही नहीं सकता तो हमारे बाप कौन हो सकता है और हमारा बेटा कौन हो सकता है? ये तो सब झूठ ही मान के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं?
जब हम देह ही नहीं है तो देह से संबंधित कोई भी व्यक्ति हमारा हो ही कैसे सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप अगर मेरी बात समझने का प्रयास करें, बहुत बैलेंस करके समझना होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कर्तव्य मत कीजिए, लेकिन जो अभिनिवेश है उसे नहीं, उसमें नहीं होना चाहिए कि हमारा परिवार, हमारा ये, हमारा वो, हमारा ये कर रहे हैं कि नहीं लोग, और उससे उन्हें केवल शौक ही मिल रहा है। एक भक्त हमको मैसेज किए कि उनके लड़के का IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ। बोले प्रभु जी डिप्रेशन का कोई इलाज है? हमने कहा किस बात के लिए आप डिप्रेस हैं? कहते हैं हमारे बच्चे का IIT में नहीं हुआ। हमने कहा तो दोबारा कर लेना, दोबारा तैयारी कर लेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम माला कितनी कर रही हो? 5 कर रहे हैं। अब समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा 16 से 5 कर दिए तो अब IIT में हो जाएगा ना? यही अनन्य भजन है। मतलब माता जी माला कर रही थी इसलिए भगवान ने IIT में नहीं कराई। कोई ऐसी इक्वेशन बैठ रही है? कुछ भी इक्वेशन नहीं बैठ रही ना इस तरह से कि आप भजन कर रही हो तो आपके लड़के का IIT में नहीं हुआ। जब मेरा हुआ था तब तो मेरी माँ भजन नहीं कर रही थी। This is all, I mean, I will use the word nonsense. ये अनन्य भजन नहीं है, और यही होता है भगवत गीता को न सुनने का प्रभाव। बस जरा सा कुछ हुआ, हल्की बुल्की से हुआ, उसका बह गए, उड़ गए, कहाँ गए भैया? वो पत्ते की तरह उड़ गए कहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज एक बहुत सुंदर, आई डोंट नो व्हाट वाज रियलाइजेशन और रिफ्लेक्शन, मुझे नहीं कहता, एक्चुअली रात में सोते समय हुआ था, मुझे टाइम नहीं पता मेरे को, लेकिन मैं ऐसे विजुलाइज कर रहा था कि बहुत लंबी रोड है और वो अकेली रोड है। आप विजुलाइज कर पा रहे हैं? अकेली रोड मतलब मैं अकेला चल रहा हूँ उस पर, और उसमें बहुत सारे मुकाम आएंगे। एंड इज कृष्णा, कैन यू विजुलाइज? दिस इज वेरी अमेजिंग रियलाइजेशन कह सकते हैं। इस जीवन में मैं उसको देख रहा था, इस जीवन में मेरे संग बहुत सारे लोग भक्ति कर रहे हैं, फिर वो कुछ समय आते हैं, फिर पता नहीं मुझ में कुछ दोस्त दिख लेते हैं। हम तो सन्यासी नहीं है, तो सन्यासी के अल्प दोष देखे जाते हैं हमारे, तो गृहस्थों को तो बड़े दोष नहीं देखे जाते। अरे गृहस्थों के माला कर रहा है, बहुत बड़ी बात है, तो कुछ देख करके चले जाते हैं। बट मैंने कहा इज इट ऑल थिंग्स इन कंट्रोल? नोबडी इन कंट्रोल। मैं तो अकेले ही बढ़ रहा हूँ, और आप सब लोग भी अकेले ही भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं ना। यद्यपि लग रहा है कि हम जुथ में हैं, लेकिन है तो अकेले ही चल रहे हैं ना। नाम जप कर रहे हो, चाहे भागवत पढ़ रहे हो, चाहे गीता पढ़ रहे हो। इज इट नॉट? एम आई नॉट आंसरेबल ओनली टू माई सेल्फ? मेरी भाषा समझ रहे हैं ना? मैं कितना प्रगति कर रहा हूँ, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, हैं हम लोग सब साथ में हैं, लेकिन हैं तो अकेले ना। तो ये श्लोक हम सबको व्यक्तिगत रूप से सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? कि हम अनन्य होकर के, मैं अनन्य भजन होकर करूंगा तो मैं इस पद पे बड़ी तीव्रता से प्रगति करूंगा। वेरी नाइस रिफ्लेक्शन विच कृष्णा गिव्स। कृष्णा विल गिव सो मच नॉलेज, भरा पड़ा। अगर ये अनन्य भजन हम करने के प्रयास भी करेंगे तो भगवान की तरफ से पूरा ज्ञान का भंडार खोल दिया जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। तो दुर्लभ निश्चय क्या है? दुर्लभ मतलब ऐसा निश्चय मिलता ही नहीं कि हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए हम भगवान का भजन करें, या और सिंपल शब्दों में कहें, भगवान का होकर भगवान के लिए भगवान का भजन करें। मैं कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं। अब तो बहुत क्लियर हो गया, ऐसा निश्चय बहुत दुर्लभ है। लेकिन ऐसा ही निश्चय करके व्यक्ति को जाप करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भागवत गीता पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, सब चीज़ों के प्रति यही भावना होनी चाहिए। तो प्रभु जी कैसे निश्चय आए? तो आप ये बताएं कि इस जगत में निश्चय आए कैसे आपके पास? सुन करके। ये अमेरिका में वीज़ा प्राप्त करने का निश्चय क्या लोग पैदा होते ही सुन लेते हैं? मम्मी वो मैं अमेरिका जाऊंगा, ऐसे तो कोई बोलता नहीं। सुन करके, महिमा सुन करके। ये बताइए कि अपने दुराचार को हम हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते। लेकिन अपने निश्चय को ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते। सुनते ही हम ये निश्चय कर सकते हैं कि हम आज से भक्ति कर रहे हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। कुछ भी कठिन नहीं है, और इससे बाकी सारा दुराचार नष्ट हो जाएगा। चलिए, तथा इस निश्चय का कार्य जो दूसरे किसी भी प्रयोजन से रहित निरंतर भजन करना है, वह भी उससे होता है। इसलिए उसे साधु ही मानना चाहिए, अर्थात बहुत सम्मानी समझना चाहिए। ये लाइन समझ में नहीं आई होगी। ये निश्चय दुर्लभ है। उसके बाद कह रहे हैं, तथा इस निश्चय का कार्य, इस निश्चय का इफेक्ट क्या है? जो दूसरे किसी भी प्रयोजन से रहित निरंतर भजन करना है। अगर किसी के हृदय में ये निश्चय आ गया कि भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, करूंगा, तो फिर क्या होगा उसका इफेक्ट? भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करेगा, वह भी उससे होता है। इसी दुराचारी से होता है, अन्य से नहीं होता है।
इज इट ओके? भाई आप लोग यहाँ क्लास में क्यों आए? सिंपल सी बात, आपका निश्चय है तो आए, और जिसका निश्चय नहीं है वो नहीं आए। एक भक्त, हम उनका गुणगान करेंगे बिना नाम ले, कह रहे थे प्रभु जी रात भर सो नहीं पाए, आंख दर्द कर रही है, तो हम वीडियो ऑफ करके सुनेंगे, लेकिन अभी तो वीडियो ऑन हो गया। तो निश्चय किया ना कि नहीं, हम ऐसे नहीं सुन सकते, हम एब्सेंटी होकर क्लास नहीं सुनेंगे। है कि नहीं? जो कठिनाई तो शरीर में हो ही रही है, हमने कहा ठीक है भाई, आपसे करना चाहते हैं, शरीर में कष्ट तो कोई बात नहीं। दिस निश्चय विल लीड टू दैट इफेक्ट। आप सुन चुके होंगे, श्रद्धा शब्दे विश्वास करे, कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। श्रद्धा का मतलब है ये विश्वास, सुदृढ़ विश्वास कि भगवान की भक्ति करके मैंने सारे कर्म कर लिए। तो महाराज बड़ा सुंदर बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे कि श्रद्धा का मतलब, अगर श्रद्धा है तो वह करेगा। तो ऐसी श्रद्धा प्राप्त होना दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल है प्राप्त होना। और अद्भुत बात यह है कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी भक्तों को यह प्राप्त है। प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ करके, भगवान के भक्तों की संगति करके हम लोग बुद्धि के द्वारा निर्णय कर लिए। निश्चय तो बुद्धि के द्वारा ही होता है ना, निश्चयात्मका बुद्धि, बुद्धि तो से बन गई है ना कि भगवान की भक्ति करनी है। और मैंने एक देखा है कि जिनकी ऐसी बुद्धि नहीं है वो संग में आते हैं और फिर प्रश्न करते हैं, वैसे मतलब वो बीच में फंस गए हैं, उनकी आसक्तियां भी हैं और वह सुन लिए हैं कि ये निश्चय बहुत अच्छा है। अब मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? कई बार ऐसा प्रश्न आता है, प्रभु जी ये भी तो है वो भी तो है, मीन्स दे आर नॉट जस्टिफाइंग देयर अटैचमेंट्स। वो अपनी आसक्तियों को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो सुन लिए कि ये निश्चय तो बहुत अच्छा है, जो भगवान के द्वारा सराहनीय है कि भगवान का भजन केवल भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो सुनने से कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक स्पार्क आ रहा है कि हम भी शुद्ध भक्ति करें। मैं समझा पा रहा हूं इस बातें? तो सुनने का ऐसा प्रभाव होता है, ठीक है। इसलिए उसे साधु ही मानना चाहिए, अर्थात बहुत सम्माननीय समझना चाहिए। क्यों साधु मानना चाहिए? क्योंकि आज इसका निश्चय है, इसलिए वो ऐसा दुर्लभ भक्ति भी करेगा, दुर्लभ प्रकार का साधन भी करेगा जिसमें व्यक्ति भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए ही भक्ति कर रहा हो। दिस इज वेरी रेयर। अभिप्राय यह है कि ऐसा निश्चय और उस निश्चय का कार्य यानी कि इफेक्ट, उपर्युक्त भजन, इन दोनों के संपन्न हो जाने पर उस पुरुष का जो आचार व्यतिक्रम यानी विपरीत आचरण रूप दोष है वह बहुत छोटा है। अतएव इतने से दोष के कारण इसका अनादर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे बहुत सम्मान्य समझना चाहिए। तो देखिए बड़ी रुचिकर बात है कि अगर कोई व्यक्ति सम्यक निश्चय वाला है कि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी है, तो वो ये करके छोड़ नहीं देगा, वो करेगा भी। तो अब कार्य बहुत खतरनाक हो रहा है। खतरनाक से मतलब बहुत शक्तिशाली, मोस्ट प्यूरिफाइंग कार्य हो रहा है। जो सबसे बड़ा साधन है, जो सबसे बड़ी दवाई है, ऐसे कह लीजिए, उसको व्यक्ति ग्रहण कर रहा है तो छोटे मोटे रोग तो ठीक हो ही जाते हैं ना। आपने देखा कोई व्यक्ति बहुत बड़े रोग से पीड़ित है तो उसे कुछ अलग अलग सिम्टम भी होते हैं छोटे मोटे, तो वह सब छोटे मोटे सिम्टम भी समाप्त हो जाते हैं अगर वो दवा ठीक से ले रहा है। मेन बात है कि दवा तक पहुंच नहीं हो पाती है। मैं समझा पा रहा हूं? तो इस व्यक्ति ने निश्चय किया हुआ है, भक्तों की संगत से निश्चय आया, निश्चय करके अब वह भगवान के भजन में लग गया है, अनन्य भजन में लग गया है, और इससे अधिक शुद्ध करने वाला कुछ है नहीं। प्रमाण आप जानते ही हैं। अयम ही कृत निर्वेशः जन्म कोट्यहंसामपि यद व्याजहार विवशः नाम स्वस्तयनम हरे। निश्चित ही इस अजामिल ने अनंत जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है जब विवश अवस्था में इसने भगवान का नाम बोला था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो हम ज़्यादा बोल दिए, उसने नारायण बोला था, एक बार बोला था तब। तो इस जगत के जो थोड़े पूर्व संस्कार के अभ्यास की वजह से कुछ थोड़ा बहुत पाप हो रहा है, तो उसको अब क्या मानेंगे ज़्यादा? मान लो आप लोग आटे में नमक तो मिलाते होंगे ना, हाँ, तो कभी नमक मालूम चलता है? नहीं मालूम चलता। तो ये कहा ही जाता है आटे में नमक, मतलब ये बहुत कम है। आप कह सकते हैं कि नमक है, लेकिन वो बहुत कम है। आप लोग ये सब इसको और अधिक डाइजेस्ट कर पाएंगे जब आप लोगों को प्रयास कीजिए कन्विंस करने के लिए कि हरे कृष्णा जप करें। देन यू विल सी हाउ डिफिकल्ट इट इज। कितना मुश्किल है लोगों का इस सिंपल से प्रोसेस को स्वीकार करने में।
इसलिए हमको कभी प्रचार करना ही चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग पर बहुत बड़ी कृपा हुई है, तब हम लोग हरे कृष्ण मंत्र कर पा रहे हैं। इट्स जस्ट सो सिंपल। लेकिन वक्तुम समर्थोपि न वक्त कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। लोगों का ऐसा व्यसन है कि बोल सकते हैं, बहुत समय तक ये बोलने का सामर्थ्य नहीं रहेगा, दूसरी योनि में चले जाएंगे जहाँ बोल नहीं पाएंगे, या बोल जो पाएंगे वो हरे कृष्ण नहीं होगा, वो काँव काँव हो सकता है, भाव भाव हो सकता है, लेकिन हरे कृष्ण नहीं होगा। बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलते, बल्कि अन्य बातें इतना जोर से बोलेंगे कि गले के नसें हैं वो दिखती हैं। आपने देखा होगा पॉलिटिशियन को, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे तो तुम मर जाओगे, तुम्हारा 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 फिर कौन क्या करेगा ये नहीं सोच पा रहे। देखा गया कि नहीं देखा गया है? लेकिन हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, उनकी श्रद्धा ही जन्म नहीं लेती है। कितना इंटेंस प्रोसीजर है ये, कितना शक्तिशाली, लेकिन श्रद्धा नहीं होती। यही बात छठे स्कंद में पूछी गई। यमदूतों ने यमराज से पूछी, अरे भाई ये हरिनाम करने से सारे पाप नष्ट हो जाते, तो जैमिनी आदि ने ये अलग अलग प्रकार के प्रायश्चित्तियों बता रहे हैं, तो वहाँ पे कहा गया है यमराज जी के द्वारा, त्रय्या जड़ कृतिमति मधुपुष्पितायाम बत मायालमा से करके शब्द है कि तीनों वेदों की बात सुन करके उनकी बुद्धि जड़ हो गई है, इसलिए वो भगवान के नाम की महिमा को नहीं समझ पा रहे। इतनी चीज से इतना बड़ा लाभ कैसे होगा? हर चीज छोटी होगी तो वो छोटा ही प्रभाव दिखाएगी। गीता भूषण टीका, बड़ा अच्छा लाइन फिर से पढ़िए। अतएव इतने से दोष के कारण उसका अनादर नहीं करना चाहिए। इतने से दोष की व्याख्या हो चुकी है ना, पर दारा परायण, पर धन परायण, और क्या था, और कोई तो है ना, पर हिंसा परायण, ये तो इतना सा दोष है। हजम नहीं हो रहा है ये श्लोक, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, सम्मानीय कैसे हो सकता है? लेकिन वो जो कार्य कर रहा है वो बहुत बड़ा है और वो उसके दोषों को बहुत जल्दी ठीक कर देगा। देखिए एक प्रमाण है इसका, प्रैक्टिकल प्रमाण ये है कि जो भी उसका दुराचार है वो बड़ी तीव्रता से घटित हो रहा है, घटित तो नहीं हो रहा है, घट रहा है। मान लो वो अब 100% था तो बड़ी तीव्रता से 80, 70, 60 बहुत तीव्रता से जाएगा। ये आप अपने जीवन में देखना, और देखने का बहुत सिंपल तरीका है, एक एक दिन अभ्यास कीजिए कि आज हम किसी भक्त का अपराध नहीं करेंगे, हम किसी भक्त की निंदा नहीं करेंगे। मैं बोलना बड़ा खतरनाक है कि अभी क्लास समाप्त होने वाली है। कृष्ण कहते अच्छा चेक करता हूँ, मैं तो अभी चेक करता हूँ, बट इट्स जस्ट लाइक दैट। हम अच्छे से जब करने का प्रयास करेंगे, विल ट्राई टू जॉइन अटेंटिवली, और यथासंभव हम भगवान की भक्ति में ही संलग्न रहेंगे। और अब अगले दिन सुबह देखना कि क्या रिजल्ट मिलता है। जस्ट इट डजंट टेक मच टाइम। एक ही दिन में आप देखना कि आपको चेतना कितनी पवित्र अनुभव करेंगे और कितना उत्साहित अनुभव करेंगे अपने आप को। इट डज नॉट टेक मच टाइम। मोस्टली हम लोग हाउ टू से व्यवसायत्मक नहीं रहते हैं, फोकस नहीं रहते हैं, ये चीज़ रहती है। यार इतना सा क्या सुबह से भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा सा तो चलता है। ये थोड़ा सा नहीं चलता है। थक गए हो सो जाओ, फिर उठो, फिर भक्ति करो, कुछ जप करो। एक दिन तो किया जा सकता है, आज करिए कल छोड़ देना, फिर कल छोड़ना, कल क्या होगा, कल आज होगा, ऐसे करते करते पूरा जीवन बिता दीजिए। ऐसे मत सोचिए कि साल है, ऐसे सोचिए कि कुछ दिन है हमारे पास जीवन में, देन द होल एवरीथिंग विल चेंज। एक बहुत अच्छी बात हमको पता नहीं कहाँ, तो कोई किसी का स्टेटस देख रहा था, पता नहीं, कि बड़ा सतर्क होकर लोगों से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जिससे आप आज मिल रहे हैं हो सकता है कि आप उससे आज आखिरी बार मिल रहे हो। तो अच्छी बात ही बताना चाहिए ना। और एक बात और विचार कीजिए, जिस दिन आप निर्णय करेंगे कि आज से मुझे शुद्ध भक्ति का अभ्यास करना है, वो भी एक दिन ही होगा ना, कटिंग पॉइंट। तो वो दिन आज स्वीकार करने में क्या कठिनाई है? क्या ही मिल गया है हमें अपनी भौतिक आसक्तियों को पालने में? क्या सुख मिल गया है? कुछ नहीं। थिंक अबाउट दिस। अच्छा ऐसा कर सकते हैं, एक हफ्ते के लिए शुद्ध भक्ति करें फिर छोड़ दें फिर मिक्स्ड भक्ति कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा मांग रहे हैं? ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ता ज़्यादा हो गया रोज, एक हफ्ता नहीं, एक दिन करो, ठीक है, एक दिन करिए, फिर अगले दिन फिर चेंज कर देना। यू विल नॉट लाइक नेक्स्ट डे। अगर एक दिन भी ठीक से अभ्यास करते हैं, अगले दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो दिन अच्छा था हमारा।
चलिए आगे पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका। शुद्ध भक्ति के द्वारा मेरे नियंत्रित हो जाने का गुण मेरा स्वभाव ही है और ये मेरे द्वारा कभी भी त्याज्य नहीं है। बड़ा सुंदर है। आपने पिछले श्लोक में सुना था, मई ते तेषु चाप्य हम, जो भक्ति भावना से मेरा भजन करते हैं तो मैं भी उनमें रहता हूँ, वो भी मुझ में रहते हैं, अर्थात तो एक दूसरे से भक्त और भगवान नियंत्रित रहते हैं। तो त्याज्य नहीं है स्वभाव, इसका मतलब है। आप देखिए कि जगत में जब आप कभी गलत कार्य कर दिए तब क्या बोलते हैं, प्रभु जी क्या करें, हमारा स्वभाव है, हम ऐसा बोल जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, सो जाते हैं, जो भी हमारा स्वभाव है, मतलब वो उसको त्याग नहीं पाता है। लेकिन अब भगवान का स्वभाव तो दिव्य स्वभाव है, वह तो कोई भौतिक गुणों की तरफ नहीं उत्पन्न है। तो भगवान शुद्ध भक्तों के शुद्ध भक्ति जो अर्पित की जाती है उससे वो कंट्रोल्ड हो ही जाते हैं, उनका स्वभाव। इसको यह श्लोक क्लियर कर रहा है। भगवान अपनी पूर्वोक्ति को और पुष्ट करने के लिए श्लोक में कह रहे हैं कि मैं ऐसे भक्त के प्रति भी आकर्षित होता हूं जिससे जुगुप्सित कर्म भी क्यों ना हो जाते हों। उसकी प्रवृत्ति इस प्रकार की नहीं है, लेकिन कभी गलत भी हो जाए, लेकिन भगवान की भक्ति वह प्रेम पूर्वक ही कर रहा है। यदि मेरा अनन्य भक्त मेरी पूजा करता है, कीर्तन मतलब बोलना, हरि नाम बोलना, हरि कथा बोलना, और अन्य क्रियाओं के द्वारा वह मेरी सेवा करता है, भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को प्रणाम करना इत्यादि, तो यद्यपि उससे कोई बहुत गलत कार्य भी क्यों ना हो जाए तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए। वह मेरी पूजा करता है और मेरी ही शरण लेता है, अतः इस दृष्टि से वह अनन्य है। वह मुझको ही परम लक्ष्य और प्रभु मानता है, तो इस दृष्टि से भी अनन्य है। साधु रेव में एवा का अर्थ यह है कि हर परिस्थिति में वह साधु ही है, मतलब वो गलत भी कर रहा है तब भी साधु है, क्योंकि वस्तुतः वो कर नहीं रहा है, उससे हो जा रहा है, ये अंतर है। तो देखिए जो व्यक्ति असाधु होते हैं वो निरंतर बिना किसी अंतर के तैल धारावत दूसरों का अहित करने में ही लगे रहते हैं। खलराज जानते हैं ना, एक खलराज थे, तो वो मतलब जंगल जा रहे थे, तो पूछा लोगों ने कि आप जंगल क्यों जा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि जंगल का शेर मुझे खा जाए। तो क्यों? कहते हैं इसने आज तक इंसान को नहीं खाया, एक बार इसको इंसान का टेस्ट लग जाएगा तो फिर अन्य इंसानों को भी खाएगा, तो अपना अहित करके भी जो दूसरों का अहित करता ही रहता है उसको कहेंगे खल या दुर्जन या असाधु व्यक्ति। लेकिन अपना अहित करके या हित जैसे भी करके दूसरों का हित करने की भी इसकी भावना है, वह साधु ही व्यक्ति है। तो जो साधु व्यक्ति है, जो भगवान के भजन कर रहा है, वह दूसरों से द्रोह नहीं करेगा समानता, लेकिन अब हो जाए कुछ तो इसके लिए उसको असाधु नहीं मानना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। इसलिए हर किसी को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। यह स्वयं क्यों करना चाहिए, हम नहीं करते, तो कहते हैं यह स्वयं भगवान की आज्ञा है और ऐसा नहीं करना एक अपराध है। भगवान फिर कारण बताते हैं कि ऐसे भक्त को साधु क्यों मानना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी एकांतिक रूप से मुझ में ही निष्ठा है और इस कारण से वह श्रेष्ठ निश्चय वाला है। स्पष्ट है, ऐसा कहा गया है कि भगवती च हराव अनन्य चेता वृषमलिनोपि विराजते मनुष्य शिष्य कलुष छवि न कदाचित तिमिर परा भवताम उपैति चंद्र। कैसे गाया जाएगा? भगवती च हराव अनन्य चेता वृषमलिनोपि विराजते मनुष्य। भगवती च हराव नहीं आ रहा। जिस व्यक्ति की भगवान हरि में अनन्य भक्ति है, तो यद्यपि उसमें भारी दोष भी क्यों ना हो, फिर भी वह महान है। जैसे चंद्रमा में कल्मश रहता है, फिर भी वह अंधकार के द्वारा ग्रसित नहीं होता। नरसिंह पुराण। ये एक बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। देखिए, किसी के चित्त में ये निश्चय है कि भगवान की भक्ति करके ही मुझे परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो वो दूसरों को क्या बोलेगा? पर हिंसा करो, बरदार मतलब दूसरे की पत्नी का अपहरण करो, वह यह उपदेश नहीं देगा। उपदेश क्या देगा? भगवान की भक्ति करके ही परम श्रेय की प्राप्ति होगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप किसी को उपदेश दें तो आप क्या उपदेश देंगे? पैसा चुराने का, लड़ाई झगड़ा करने का उपदेश नहीं देंगे। उपदेश क्या देंगे? नाम जप करो, भगवान का भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करो, यही उपदेश देंगे सब झूम के भक्ति, या कुछ और उपदेश देते हैं आप किसी व्यक्ति को? बल्कि आप लोगों पर इल्जाम लगना शुरू हो गया होगा, यार तुम तो यही उपदेश देते रहते हो, है ना, कि जप कर रहे कि नहीं, कृष्ण का हरे कृष्णा कर रहे कि नहीं।
अगर आपने किसी को भी प्रीचिंग किया है तो यही बोल के किया है, कुछ और बोल के किया है? आपने माँ को प्रीचिंग किया कि माँ ने आपको प्रीचिंग किया? आपने माता जी को किया, तो माता जी क्या बोला आपने? मुर्गा खाओ। आपने क्या बोला? हरे कृष्णा करो। तो हरे कृष्णा क्यों करो? इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप भी हरे कृष्णा इसलिए कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्गवासी होने के लिए नहीं। सब लोगों को क्लियर पता है कि हरे कृष्ण मंत्र करने से व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करेगा। इट्स वेरी सिंपल। तो पूछो आपको हो गई है? फिर आप भी मुझसे पूछो आपको हो गई कि नहीं? मुझको भी नहीं हुई है, लेकिन सहज भक्तों का विश्वास है, निश्चय है कि हरे कृष्ण मंत्र करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इट्स वेरी सिंपल। तो अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? हम सभी के व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ दोष है, और वो कैसे है? जैसे चंद्रमा में आप धब्बा देखते हैं, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में कहीं धब्बा देखें आप? चंद्रमा में धब्बा है, लेकिन जो चंद्रमा से प्रकाश निस्सृत हो रहा है, जो बाहर आ रहा है, उसमें कहीं कोई धब्बा है? नहीं आ रहा है। और वह प्रकाश क्या लोगों औषधियों में या पुष्प लताओं में रस भरता है? जी हाँ, बिल्कुल रस देता है। क्या उसको जीवन प्रदान करने वाला कहा जाता है? जी हाँ, कहा जाता है। क्या उसको अमृत बरसाने वाला कहा जाता है? जी हाँ, उसको अमृत बरसाने वाला भी कहा जाता है। किसको? उसी चंद्रमा को जिसमें पूरे विश्व को दिखने वाले दोष हैं। पूरा विश्व पूर्ण चंद्रमा के हर दोष को देखता है। कभी कहता है खरगोश बैठा है। आपने खरगोश देखा है कभी चंद्रमा में? बचपन में देखा होगा खरगोश। कोई कहता है बुढ़िया बैठी है, कोई कहता है खरगोश बैठा है। तो वह सारे दोष हमेशा सभी लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को दिखते हैं, लेकिन फिर भी वह मतलब चंद्रमा, फिर भी वो कहते हैं अपनी प्रेमिका को तुम्हारा चेहरा तो चंद्रमा जैसा है। कहने का मतलब है कि चंद्रमा का जो सोम, उसको नाम ही सोम रखा गया, वह जो अमृतमयता है वह नष्ट नहीं होती, वह दूसरों को अमृत दे सकता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम पूरी तरह से शुद्ध भक्त न भी हों, सारा सदाचार न भी आया हो, फिर भी हम लोगों को अमृतत्व की प्राप्ति करा सकते हैं बाय गिविंग देम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कुछ लोग जो भक्त हमारे इस्कॉन में ऐसा कभी कभी कहते हैं, हम पहले शुद्ध हो जाएं, जन्म को सार्थक कर लें, फिर प्रचार करेंगे। ना, आपका जन्म सार्थक तभी है जब आप प्रचार करें। भगवान की भक्ति कीजिए, जितना संभव अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं करिए, और फिर लोगों को भगवान के बारे में बताइए, तो वह भी उस अमृत को, उस अमृत उपदेश कह सकते हैं, उसको प्राप्त करके अमृतत्व को प्राप्त करेंगे, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि हम पूरी तरह शुद्ध होंगे तब जा कर के दूसरों को बताएंगे। वो धब्बे हो सकता हो, जो भी कलमश के धब्बे हैं, वो धुलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इतने टाइम में बहुत से लोग और भी इस प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में आ सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको ये सोम वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है कि सोम के धब्बे, चंद्रमा के धब्बे यद्यपि दिखते हैं, लेकिन एक बात ये कि वह दूसरों को प्रकाश दे सकता है और खुद वह अंधकार से नहीं दबेगा। चंद्रमा चाहे कितनी भी अंधकार वाली रात हो, चंद्रमा कभी अंधकार से नहीं दबता है। तो उसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति कर रहा है इस निश्चय से युक्त होकर, तो वह अविद्या से दबने वाला नहीं है, वो कुछ उसके पूर्व के संस्कार हैं जो कुछ सामने उपस्थित है। दिस इज वेरी नाइस। अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि भक्त लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं, अरे हमारे ऐसे अनर्थ हैं, लगता है ये तो कभी जाएंगे ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो आप पॉइंट पकड़ लीजिए कि निश्चय कर लीजिए कि भक्ति करने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, भगवान बड़े प्रसन्न होकर सारे अंधकार को अपने हृदय से नष्ट करेंगे। और अमेजिंग बात पता है क्या है? जितना आपके हृदय में अंधकार नष्ट होता है, यानी ज्ञान प्रकाशित होता है, यू कांट स्टॉप प्रीचिंग। जितना सोचिए, अगर अभी तो आप लोग जब कर रहे हैं, हम लोग सब जब कर रहे हैं, कुछ जब अच्छा लगता होगा तब तो आप लोगों को देने के लिए बोल रहे हैं, तब तो आप कर रहे हैं। और अगर बहुत अच्छा लगने लगा तब कैसे रोक पाएंगे अपने आप को दूसरों को हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बताने के लिए? यू कांट स्टॉप डूइंग दैट। इसलिए भक्ति अच्छे से करनी चाहिए। तात्पर्य, इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। मतलब इस जगत में अपने बद्ध स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना पड़ता है।
इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है, मतलब जानता है कि वह कौन है, और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं, जैसे कि भगवत गीता का पठन पाठन, नाम जप करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, ये सब दिव्य कर्म है। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। स्वाभाविक स्थिति है कृष्ण के दास के रूप में, और कृष्ण की सीधी जो सेवा है उसे भक्ति कहते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। मतलब अपने शरीर से हम जो कार्य कर रहे हैं और भक्ति के कार्य वो एक जैसे होते हैं, और कभी कभी वो बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। जैसे ये दूसरे की स्त्री का अपहरण करना, ये तो कौन सी भक्ति है भाई? ये तो भक्ति बिल्कुल नहीं है। आपको एग्जाम्पल याद आ रहे हैं ना? कौन से दो एग्जाम्पल दिए थे मैंने? सुग्रीव और विभीषण। तो दोनों शुद्ध भक्त हैं, बिल्कुल शुद्ध भक्त हैं, कोई संदेह नहीं है, लेकिन अपने भाई की स्त्री को रख लिए। तो ये क्या है? ये तो भक्ति नहीं कहलाएगी, इज इट नॉट? ये क्या है? तो क्या भगवान श्री राम के ये शुद्ध भक्त नहीं कहलाते? कहलाते हैं। अब देख रहे हैं ना, बैलेंस नहीं कर पा रहे ना बात। अब क्यों ऐसा, क्या कह सकते हैं बताइए? मंदोदरी का ही पालन करने, मंदोदरी को सामान्यतः देखा जाए तो मंदोदरी वो चली जाती है ना, उसमें सती हो जाती है, उन्हें क्या दिक्कत थी? क्यों रखे, क्या करना? वी डोंट नो। स्ट्रेंज नहीं? जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। कौन सी अनुकूल स्थिति? उसकी दिव्य स्थिति, भगवान की सेवा की। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। जितना मैं भक्ति में मैं अनुभव प्राप्त करूंगा उतना ही मैं सिद्ध होऊंगा। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। इसकी व्याख्या भी मैंने आपके सामने करी है। किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। तो ये थोड़ा समझ लीजिए, कोई भक्ति कर रहा है, अच्छे से भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, तो भाई माया देवी तो ओवर टाइम कर रही है उसके लिए कि ये तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो उसको प्रलोभन देख करके फांसने के चक्कर में माया देवी रहती है। स्त्री का हो सकता है, धन का हो सकता है, और फॉलोअर्स, जन आदि का हो सकता है। इसी सब चीज़ों से व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और वह कुछ समय के लिए भक्ति भूल सकता है, कुछ समय के लिए, और कुछ समय काफ़ी लंबा समय भी हो सकता है। जैसे कि कंडू ऋषि थे, तो कंडू ऋषि भजन कर रहे थे, तो प्रमलोचा नाम की अप्सरा आ गई, तो अब वो फंस गए उसमें और भजन भूल गए। तो 900 साल बीत गए, कुछ समय ओनली 900 साल बीत गए। तो एक दिन वह सूर्य को देखे, शाम का समय सूर्य अस्त हो रहा था, तो बोले प्रमलोचा को, अरे रुको जरा, मैं गायत्री करके आ रहा हूँ, गायत्री का समय हो गया है। तो बोली, क्या आज पहली बार ही गायत्री भूल रहे हैं? या नहीं, शब्द था, क्या आज पहली बार ही सूर्य अस्त हो रहा है? ये शब्द हो रहा है। तब उनको ध्यान आया कि अरे 900 साल बीत गए। तुरंत सब छोड़ करके फिर भजन में आगे बढ़ गए। तो अब इस प्रकार से हो जाता है जगत में। और बात यह है कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उसको एक दिव्य सुख की अनुभूति होती है, और वह जब भक्ति को छोड़ता है और सोचता है कि भौतिक कार्य करके मैं सुखी हो जाऊंगा, तो उसको भले कुछ समय वो प्रयास करेगा, बाद में उसको ज़रूर याद आएगा कि नहीं, भक्ति करके बहुत सुखी था। एक सच्ची घटना है, श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी के समय में उनका एक शिष्य वो मठ छोड़ के चला गया और बन गया घड़ीसाज। काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घड़ी की दुकान में रिपेयर का काम करना शुरू कर दिया। तो एक और सेंटर खुला, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी वहाँ गए और उन्हें बोला कि वो भक्त कहाँ है, या उसी सेंटर में आए होंगे, जो भी रहा हो, कुछ उस सेंटर में कुछ कार्यक्रम था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो बोले वो भक्त कहाँ है? तो लोग ढूंढने चालू किए। ये होता है, ये भक्त लोग ड्रॉप कर जाते तो लोग कुछ पूछता उछता नहीं है, पड़ा होगा कहीं माया में। तो उसको ढूंढ के लाए, तो कह रहा था कि मैं रो रहा था,
कि मैं भक्ति में वापस कैसे आऊँगा, कैसे अपनी शक्ल दिखाऊंगा। जो शक्ल है वही शक्ल लेके आ जाओ, प्लास्टिक सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। बहुत बार लोग ऐसे सोचते हैं। मैं भी एक भक्त को जानता हूँ, उन्होंने बहुत सुंदर सेवा की थी, बहुत सुंदर प्रसाद बनाते थे भक्तों की, और बहुत ज़्यादा पतन हो गया। लेकिन अद्भुत बात है कि जब भी उनके बारे में चर्चा होती है तो भक्त लोग यही याद रखते हैं, भाई ऐसा प्रसाद तो हमने कभी नहीं खाया। मतलब कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा प्रसाद बनाते थे, बहुत उत्साह से सेवा करते थे। तो हम देख रहे हैं कि भगवान तो हैं ही, भक्त भी केवल यही देखते हैं कि उसने वैष्णव की सेवा करी थी। दिस इज़ नाइस, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। इसीलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए। अभक्त लोग तो मक्खी की तरह हैं, दुनिया में अच्छे अच्छे फूल छोड़कर वहीं जाएंगे जहां मल इकट्ठा हुआ है, और अन्य लोगों को बुलाएंगे, वाँ 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 भनभनाते पहुंच जाएंगे, चलो 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 सब लोग इकट्ठे होकर के, और उसके बाद उस मल की पीसेस लेकर जगह जगह बांटेंगे। अभक्तों का ये स्वभाव ही होता है। भक्त लोग सारग्राही होते हैं। अमेजिंग कि जितनी बार मैंने भक्तों से चर्चा करी तो उन भयानक पतन हो गया उनका भक्ति से, लेकिन उस बारे में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। यही देख रहे हैं कि वह भगवान प्रसाद अच्छा खिलाए, भक्ति अच्छी की, भक्तों की सेवा करी। क्योंकि उस समय जो वो सेवा कर रहे थे उनके भाव था बहुत अच्छा सेवा करने का। 2 बजे उठ जाते, मंगल आरती की पहले 16 माला जब करते, उसके बाद फिर भगवान के लिए, सब भक्तों के लिए भोजन बनाते। इट्स वेरी अमेजिंग। बहुत सारे गृहस्थ भक्त भी मंदिर में प्रसाद पाने आ गए थे। मतलब इतना बढ़िया मिल रहा है तो फिर घर वाले डिटीज को रेस्ट कर देते हैं। समथिंग लाइक सम आइडिया वाज देयर, सो नाइस। ठीक है, तो अगर वो भक्ति में व्यक्ति दोबारा भक्तों के संगत में व्यक्ति आ जाता है तो फिर वह सब रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव, हाँ, तो इससे एक शिक्षा क्या प्राप्त हुई। मान लीजिए कि आज व्यक्ति माया में चला भी गया तो कल उसे कहाँ आना है, भगवान के भक्तों की संगत में आना है। वी शुड नॉट थिंक कि अब तो माया ही मेरा एकमात्र आश्रय है। माया आपका आश्रय हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्वरूपतः माया हमसे अलग है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है कि जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। ये बड़ा सुंदर है। यानी कि मन से, वाणी से, शरीर से अगर भगवान की सेवा में लग गया तो ये आकस्मिक पतन बंद हो जाते हैं। एक भक्त ने पूछा कि क्यों लोग, प्रभुपाद से पूछ रहे हैं कि क्यों लोग इस प्रकार से पतन हो जाता है, भौतिक इच्छाएं क्यों बढ़ जाती हैं। तो प्रभुपाद ने बहुत सिंपल कहा, क्योंकि भगवान की सेवा की इच्छा कम है। अगर भगवान की सेवा में लगे रहोगे तो भौतिक इच्छाएं अपने आप कम हो जाएंगी। जैसे इसमें तो मैं क्या दिखाऊंगा, लेकिन मान लीजिए ऐसे देख लीजिए, खाली गिलास है, तो इस खाली गिलास में कुछ भर दीजिए आप, या इसमें जहर भर दीजिए, अमृत भर दीजिए, लेकिन अमृत पूरा भरा रहेगा तो क्या किसी खाली करो तब देंगे ना कुछ। तो वस्तुतः अपने जीवन को ऐसे प्लान कर लें कि भगवान की सेवा का अवकाश के अलावा कुछ अवकाश ही ना मिले। यू शुड बी सो टायर्ड कि मौका ही ना मिले और कुछ माया के लिए। वही तरीका है माया से बचने का, नहीं तो कोई तरीका नहीं है। सुन लीजिएगा, लगातार भगवान की सेवा में लगे रहना ही एकमात्र तरीका है माया से बचने का, और कोई तरीका नहीं है। और अद्भुत बात यह है कि जितना सेवा में लगे रहेंगे, वो वासना, मतलब वो इच्छा भगवान की सेवा की, वो बढ़ती चली जाएगी। आई एम जस्ट अमेज कि एवरी डे, हर दिन गीता क्लास से पहले मुझे कोई रिमाइंड करता है कि आज नहीं क्लास देना चाहिए। आप जान रहे कौन है? माया देवी। ऐसे आज तुमको गेहूं लेने जाना है, समथिंग सो इम्पॉर्टेंट कि आज गीता क्लास नहीं देना चाहिए। हम अमेज्ड कि हम दूसरा सेट मार रहे हैं भगवत गीता पे और 9वें अध्याय पे, यानी इसको एक ही प्रीचिंग करनी है। आज तुम थक गए हो, आज तुम्हारा ये हो गया, आज तुम्हारा वो हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं सुनता हूँ, मैं 12 बजे सुनता हूँ, कि वहाँ 12 बजे के बाद मैं गीता क्लास नहीं दूंगा, ठीक है ना। दिस इज अमेजिंग। पता नहीं अन्य भक्तों के संग ऐसा होता है कि नहीं होता है। जस्ट एवरी डे प्रीचिंग, प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने के पहले तक माया की प्रीचिंग होती रहेगी। बहुत सेवा कर ली तुमने, जाओ। इट विल बेस्ट बी ऑन अलर्ट कि कॉन्स्टेंटली सेवा कर रहा है। इस प्रकार से वो फुसफुस करते रहेंगे। प्रभुपाद दूसरे अध्याय में बता चुके हैं कि बुद्धि आत्मा की नेक्स्ट डोर नेबर है, पड़ोसन है। तो बुद्धि पे अटैक करती है, जाओ जाकर उससे प्रीचिंग करो। माया बुद्धि में घुसती है और कहती है उस आत्मा को लगा दो कहीं और सेवा में, मतलब हमारी सेवा में लगा दो, भगवान की सेवा से छोड़ दो। अतः तो जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को, मन को भगवान की सेवा में लगाए रखेगा तो उसकी इंद्रियां भी भगवान की सेवा में लगी रहेंगी। ये बात है, फिर पतन नहीं होगा। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देववशात उसका पतन क्यों ना हो चुका हो। दिस इज ब्रिलियंट। अगर कोई भी भक्त यहाँ पे हैं, और मैं तो समझ रहा हूँ सभी लोग इस प्रकार से, जिन्होंने संकल्प ले लिया कि भाई कुछ भी हो जप करना है, कल चाहे कुछ भी हो आज सुबह जप करना है, कल चाहे कुछ भी हो आज सुबह जप करना है, कल चाहे कुछ भी हो आज सुबह जपना, कल चाहे कुछ भी होना बंद हो जाएगा। समझ में आया? आप कुछ भी हो आज,
कल सुबह आप जब करेंगे, कुछ भी हो आज, कल सुबह जब करेंगे, कुछ भी हो आज जब करेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ गलत कीजिए, लेकिन कुछ भी हो कल जब करेंगे, अगर ऐसा करते रहेंगे तो वो जो कुछ भी और हो रहा है वो खत्म होना ही है। अनर्थ निवृत्ति एक ही तरीके से होती है और वो होती है नियमित भजन से, क्योंकि अनर्थ आपको नियमित नहीं होने देना चाहते। कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अभी समझा रहा था ना, रोज अनर्थ बोलते हैं, आज आलस वाला अनर्थ कि छोड़ो आज क्या करना, छोड़ो आज क्या करना। एवरी डे इज चीट डे, देन देयर विल बी नो चीट डे, इज इट नॉट? अगर हर दिन भी ये चीटिंग होगी, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो किसी दिन भजन नहीं करेंगे। और आप देखना क्या देख रहे ही हैं कि कैसे रोज भक्तों की संगत में जप करने से ऐसा संकल्प बन गया कि सुबह और कुछ प्लान में आता ही नहीं है कि कुछ और करना है। इज इट नॉट? यस, दिस इज वेरी वेरी नाइस। मैं समझा पा रहा हूं? अगर आप इस बारे में फिक्स होगा कि रोज जप करना है, तो जितना भी गलत सलत कार्य है वो सब बंद कर देगा भगवान का नाम। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये भक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यानी कि इस प्रकार का उपहास किसके संगत में होता है? अभक्तों की संगत में। भक्त लोग इस तो समझते हैं कि भाई ये भक्ति का प्रभाव है, इतना अद्भुत है कि कुछ अगर पतन हो भी रहा है तो वह आगे ठीक हो जाएगा, लेकिन अभक्त इस प्रकार से उपहास करेंगे। और अगर हम अभक्तों का संग करेंगे तो हम साधु निंदा करेंगे ही। और यही है साधु निंदा कि दैववशात किसी कुछ गलत हो जाए तो बस बोलना शुरू, और भगवान तुम्ही को लाके पटकेंगे 2 हफ्ते बाद। जिस व्यक्ति का हम उपहास कर रहे हैं वो हो सकता है कि उससे भी अधिक हास्यास्पद स्थिति में हम स्वयं हो जाएं। नॉट डू दैट। भक्त लोग डरते हैं और अभक्तों को तो कोई डर ही नहीं है, उनको तो जन्म मृत्यु का ही डर नहीं, तो उन्हें इस उपहास का क्या डर होगा। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। तो अब बचोगे कहाँ तुम? भगवान से ही झगड़ा कर लिए तो फिर क्या बचोगे? भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वे अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नृसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है, यही बात है। भगवती चहरा अनन्य चेता मृष मलिनोपि विराजते मनुष्य न ही शशकलुष छवि कदाचित तिमिर पराभवतामुपैत चंद्र। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति के भी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस तरह चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। बिल्कुल स्पष्ट है। किंतु इसी के साथ, हाँ आप देखिए, किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त कभी सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। जैसे मैं कहूं कि अब गला सूख रहा है तो बीड़ी लेना, अब ये नहीं कि क्लास देते समय गला सूखे तो बीड़ी पिएंगे, यह नहीं चलेगा। दिस इज नॉट आकस्मिक पतन। यहां तो फिर हम अपनी गलत आदत छोड़ना ही नहीं चाह रहे। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। देखिए, आप लोग के कोई ड्राइवर हो या कोई भी अच्छा ड्राइवर हो, अच्छे से अच्छा ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर या कोई नया भी सीख रहा हो, तो वो भिड़ना नहीं सीख रहा है। क्या एक्सीडेंट ट्रेनिंग स्कूल होता है कि एक्सीडेंट कैसे करवाया जाए? साइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं तो भिड़ जाए एक अलग बात है, लेकिन भिड़ने के लिए नहीं चला रहे हैं। समझ गए ना बात? अंतर आ गया ना दोनों में? तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसके संग कुछ दुर्घटना हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्लान करके तो चलो अभी तो हमने एक श्लोक हम गीता का सीख लिए 9.30, तो अनन्य भक्ति कल करेंगे, आज पहले हम दुराचार कर रहे हैं। यह नहीं है, यह नहीं। अनन्य भक्ति आज करेंगे, कुछ गलत हो जाए तो अलग बात है। दिस इज सुपर नाइस। इसको हाईलाइट किया जा रहा है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। तो कहेंगे हम तो, हमारे पास तो कुछ भी हथियार नहीं, हम तो बिल्कुल अच्छे व्यक्ति हैं, किसी झगड़ा नहीं करते हैं। नहीं, माया झगड़ा मान ली है। क्यों? हमने तो क्या झगड़ा किया है? अनादिकाल से हम लोग माया के एकदम अनन्य भक्त बने हुए हैं। माया आंटी जो बोलेंगी वही करेंगे। ये खाओ, हाँ जी, यहाँ जाओ, वहाँ जी, जो चाहे, बैठ जाओ, हाँ बैठ जाएंगे, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे। इतना जब समर्पित होकर माया की सेवा कर रहे हैं, और अब आप सुबह से शाम तक ट्रेनिंग यही ले रहे हैं कि माया की बात कैसे नहीं माननी। सुबह बोलती ना माया,
अभी जाने की जिद ना करो, अभी सो वहाँ था, अभी थोड़ा और सो जाओ, अभी और सो जाओ। तो अपने कहते ना हम तो सोएंगे नहीं, हम उठेंगे। वहाँ बात नहीं मानी। जप माला पूरा कर लिया, 16 माला संख्या पूरी। अब 16 माला किया तो माया ताक रही कि अब तू मेरी सेवा करे। उसके बाद प्रसादम चढ़ाना शुरू हो गया, उसके बाद गीता क्लास में आ गए। तो अब एक के बाद एक आप विद्रोह नहीं कर रहे हैं माया से, समझ रहे हैं? नहीं लग रहा होगा आप लोग युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करवाया जा रहा है, लेकिन युद्ध ही करवाया जा रहा है। एक एक व्यक्ति जो भगवान का भजन कर रहा है वो माया को बोल दिया कि अब हम तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे। अच्छा, सेवा नहीं करोगे? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं देखती हूँ। दिस इज लाइक दिस। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो लोग भी इस जगत में बहुत बड़े भी हों, बहुत बड़े भी व्यक्ति हों, लेकिन वो कुछ भी नहीं है माया के। दे आर टॉयज, टॉयज समझते हैं, टॉयज ऑफ माया। वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो अविद्या से प्रेरित होकर ही कर रहे हैं। लेकिन आपने सुन लिया है कि भक्त लोग अंतरंगा शक्ति की वृत्ति के आश्रय में रहते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो अलग ट्रैक पे जा रहे हैं बिल्कुल। इसलिए माया जानती है कि उससे ये मेरे जानती है कि नलायक है, ये अकेले भक्ति नहीं करेगा, ये दो चार लोगों को मार के मरेगा। समझ रहे हैं ना, है कि नहीं? अच्छी खासी माता जी अपना जीवन जी रही थी, आपने हरे कृष्ण बता दिया उनको। अब सुबह उठो, वो माला करो, है कि नहीं? अब आप भूल सकती हैं सुबह उठना ना? बढ़िया था ना पहले का जीवन, आराम से सो रही थी। देखो क्या करें। सो रही थी, अपना खा पी नहीं थी। अब ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, सब बड़ी दिक्कत है। मसूर नहीं खा सकते, मसूर में क्या दिक्कत है भाई? प्याज लहसुन नहीं खा सकते, क्या दिक्कत है? अब है ना, बहुत से चीज छुड़वा देते हैं इस्कॉन वाले, मतलब हरे कृष्ण वाले। तो पॉइंट इज दैट कि ये है ना सब विद्रोह, हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ये विद्रोह हो ही जाता है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं। इसका क्या मतलब? ये तो मजेदार बात है। आप युद्ध शुरू कर दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप शक्तिशाली हैं। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। हम माया से युद्ध शुरू कर दिए हैं कि हम नहीं आपकी बात मानेंगे। अच्छा, नहीं मानोगे? अच्छा ये लो चाटा दो, मुझसे गिर पड़े। तो पहलवान है, शुरुआत में पहलवान होता है, मतलब हम लोग दुर्बल होते हैं। दुर्बल मतलब हृदय का दौर्बल्य, वो की इच्छा। तो यद्यपि हम लोग समझ ना तलवार ले खड़े हो जाते हैं, हाँ जब करेंगे ये करेंगे, लेकिन अभी एक फूंक मारती माया तो फिर गिर जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा अनुभव होता है। लेकिन आप बार बार जब कर रहे हैं तो हृदय में एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हो रही है, डिटेस्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो जैसे जैसे एक समय आ जाएगा कि आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर आप प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन जब तक ऐसा होगा तो वो, जब तक ऐसा नहीं हुआ है, कुछ हृदय की दुर्बलता है, तो व्यक्ति कुछ गिर ही जाएगा। किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते, जैसा कि पहले कहा जा चुका। और इसी बात को प्रभुपाद जी कहते हैं, यू डोंट नो हाउ मच पावर यू आर ट्रांसफरिंग व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा एंड हियर हरे कृष्णा। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब आप हरे कृष्ण बोलते हैं और हरे कृष्ण सुनते हैं तो कितनी आध्यात्मिक शक्ति अपने हृदय में ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ रहे हैं कौन सी आध्यात्मिक शक्ति? कि अब हमको भोग अच्छे ही लगना बंद हो जाएंगे। भोग ऐसे भी अच्छे नहीं है, लेकिन अच्छे लगना ही बंद हो जाएंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल। मतलब मैं कभी कल्पना भी नहीं करता था कि मैं दाल छोड़ सकता हूँ। कितना, 2 महीने से ऑलमोस्ट छोड़ा हुआ है, हाँ ज़्यादा हो गया होगा। तो अब दाल क्यों छोड़ना? कि दाल, भक्ति में दाल भी छोड़ना होता है? नहीं भक्ति में दाल नहीं छोड़ना होता है, लेकिन मेरे को यूरिक एसिड का इशू था। तो दाल, हमने कहा दाल छूटेगी नहीं, कम होगा नहीं, हम तो अब इसी संग दिक्कत होगी। लेकिन हमने कढ़ी खाना शुरू कर दिया। व्हाट इज दैट? जौ की कढ़ी। एवरी डे यू कैन हैव इट इफ यू वांट। दाल भक्ति में मना नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा है। मैं एक रोग की बात कर रहा हूँ, रोग की वजह से मुझे परहेज करना। लेकिन हम ये परहेज करेंगे कैसे? बचपन से तो दाल ही खाए हैं। बच्चे लोग जल्दी दाल खाते, सब्जी वब्जी नहीं खाते हैं, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? लेकिन अब इतना टेस्ट कढ़ी का मिल रहा है कि दाल का, हम दाल ला के रखे 2 किलो की, चलो बनाएंगे, संकल्प भी नहीं आ रहा है। आप समझ गए होंगे मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं। अब दूसरा चीज और फंसी गई, चावल नहीं खा सकते यूरिक एसिड में। अरे चावल नहीं खा सकते चावल कैसे? तो अब मिलेट राइस मिल गया है, तो अभी मैं खा के आया, मिलेट राइस खा के आया, तो चावल सामने खा रहे थे, एक दाना चावल का नहीं लिया मैंने, क्योंकि उसका ऑप्शन मिल गया है। सो दैट, समझ पा रहे हैं, चावल भी खाया जा सकता है। मैं अपने रोग की वजह से बता रहा हूँ कि मुझे जो परहेज करने के ऑप्शन मिल गए, तो वहां से मेरी पूर्ति हो जा रही है, तो मैं इधर नहीं जाऊंगा। स्वाभाविक सी बात है, ये बोल रहा हूँ। ना चावल बैन है भक्ति में, ना दाल बैन है। कभी लोग घबरा जाएंगे, तो चावल ही बैन कर रहा, ना ऐसा नहीं है। कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसी प्रकार से अगर हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं तो भक्ति का सुख मिलने लगता है, तो सहज रूप से भोगों के सुख बिल्कुल व्यर्थ लगते हैं। ये बात है। बहुत अच्छा हमारे वरुण प्रभु ने बोला कि प्रोसीजर बहुत नॉर्मल और नेचुरल आपने कहा था, नेचुरल लगता है। यस,
भोजन कर रहे हैं तो भूख अपने आप शांत हो जाती है, अन्य वस्तु हम नहीं खाते हैं, ये बात होती है। तो अगर हम, हाँ, तो उसको कैसे कहें, इफ चैंटिंग हरे कृष्णा इज डिफिकल्ट, कैसे बोलते हैं उसको, हाँ, इफ चैंटिंग अपीयर्स डिफिकल्ट, इफ चैंटिंग फील्स डिफिकल्ट, चैंट मोर। समझा? अगर जप करना कठिन लग रहा है तो अधिक जप कीजिए। तो कहें अरे जब तो करना पहले ही कठिन लग रहा है, हाँ तो कठिन लग रहा है तो जो कठिनाई आ रही है वो आपके जप के द्वारा ही नष्ट होगी। कठिनाई मतलब जो एवर्जन है कि हम जप नहीं करना है, और भक्तों की संगत में बड़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है, एक यहाँ पे सूत्र मैं और बता रहा हूँ, फिर रिमाइंड करा रहा हूँ कि हम क्या चाहे कितने भी कमजोर हों, लेकिन भक्त संगत में हम बहुत बलवान हो जाते हैं। आज तक आपने कभी किसी भक्त को ये नहीं प्रश्न करते हुए देखा होगा कि हम भक्तों की संगत में बैठे थे, हमने 4 नियमों को भंग कर दिया, 4 में से किसी एक भी नियम को भंग कर दिया। हो ही नहीं सकता। बहुत होगा तो क्लास में सोएगा या जप में सोएगा, भाई ये अलाउड है, और तो कोई नियम भंग नहीं करते। तो ये नियम है, क्लास में सोना और जप में सोना, तो ये नियम है ना, ये तो करना ही होता है किसी न किसी को। लेकिन ये 4 नियमों को भंग करने में तो नहीं आता है ना। आप बताइए, किसी भी भक्त की परेशानी आती तो यही परेशानी होती है ना कि हम 4 नियमों का पालन नहीं कर पा रहे, किसी एक नियम का पालन नहीं कर पा रहे। तो क्या भक्तों की संगत में आप भागवतम क्लास में 4 नियमों को भंग कर रहे हैं, या भक्तों के संग बैठ के जब कर रहे हैं तब नियम भंग कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं उस समय? इज इट नॉट अमेजिंग? भाई 4 नियमों का पालन कर रहे हैं आप, हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो माया अब क्या कर लेगी? कुछ रहे, कुछ है ही नहीं उसके पास करने के लिए। मेरी बात आप समझ पा रहे नहीं? भक्तों की संगत इतनी शक्तिशाली है कि एटलीस्ट जितने समय भक्तों की संगत में रहेंगे उस समय आप एकदम माया से मुक्त हैं, कुछ नहीं कर सकती माया। वो बाहर ऐसे खड़ी रहेगी, बाहर आओ तो बताती हूँ, बाहर आओ तो बताती हूँ, बहुत तो मेरे मन में बाहर तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि भक्तों की संगत बने ही रहे, हम बाहर कभी जाए ही नहीं। आप लोग सुन चुके हैं, मृत्यु शामित्र कर्मणि, कथा में बैठे हैं तो मृत्यु बाहर छोड़कर वैसे आए जैसे चप्पल छोड़ के बाहर आए, मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती। प्रमाण आप सुन चुके हैं, 2317 आयुर्हरति इत्यादि। ठीक है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए, और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। अब देखिए, और बड़ी सुंदर बात, हमें लास्ट लाइन का वेट कर रहे थे। प्रभुपाद यह नहीं कह रहे हैं कि उसे भक्त नहीं मानना चाहिए, यह नहीं कह रहे हैं कि भक्त नहीं मानना चाहिए, कह रहे हैं कि उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। उच्च कोटि का भक्त कौन है? जो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है। तो अब अगर वो ऐसा कर ही नहीं रहा है, वो सोच रहा है कि मैं हरे कृष्णा कर लूंगा, 2-4 का मर्डर करके आऊंगा, फिर हरे कृष्णा कर लूंगा, तो यह उच्च कोटि की भक्ति नहीं है। तो जब कर ही रहे तो उच्च कोटि की करिए, क्या दिक्कत? कोई भक्त किसी का प्रश्न है तो एलसी। दिस अपि चेत सुदुराचार इज फॉर नियोफाइट डिवोटीज। एक भक्त ने, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, शिला जीव गोस्वामी जी की टीका से वो बोल रहा है। तो जीव गोस्वामी जी की टीका तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो वो प्रश्न तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा ना। जो मैंने पढ़ाया ही नहीं उससे आप प्रश्न कर रहे हैं, तो वह प्रश्न तो सिलेबस के बाहर हुआ ना, इसलिए वो उत्तर देंगे ही नहीं। देखिए क्या है, सिद्धांत फिलॉसफी इसलिए नहीं कि लोगों को निरुत्साहित कर दिया जाए। सिद्धांत फिलॉसफी इसलिए है तो कि लोगों को उत्साहित किया जाए। यहाँ यह नहीं बोला जा रहा है कि व्यक्ति पाप करे और ये करे, मतलब पाप करने के लिए भक्त, पाप का सहारा, क्या कहते हैं इसको, पाप करने के लिए भक्ति का सहारा ले। पहले ही बोल दिया गया कि वह भक्त जो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है, इसे दुर्लभ कहा गया है कि नहीं? हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे नहीं, ना बताएंगे कि प्रश्न क्या किया गया है। कुछ भी प्रश्न करते हो ना, कुछ भी उत्तर देंगे अनलेस, देखिए अमेजिंग बात है, जो पढ़ा रहा हूँ उससे प्रश्न नहीं कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ा रहा हूँ उससे प्रश्न कर रहे हैं। जो पढ़ा रहा हूँ उसके प्रश्न तो उत्तर समझ में नहीं आते, और जो नहीं पढ़ा रहा हूँ उसके पर प्रश्न करेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। नहीं उत्तर दूंगा, जाओ, नहीं दूंगा। मुझे पता है वो कहाँ से पूछ रहे हो, जी गोस्वामी जी की टीका भी इस पे है, लेकिन हम वैसा नहीं बोल रहे। मैं इस श्लोक को ब्राइट साइड में ही देखना चाहता हूँ, और कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। मैं इसी बात पे विश्वास रखना चाहता हूं कि भक्त लोग 7वां अपराध नहीं करते हैं। मैं यही मानना चाहता हूं, अब मैं जिंदगी भर यही मानता रहूंगा।
एटलीस्ट जिन भक्तों को मैं जानता हूँ। नहीं तो 7वां नाम अपराध करने वाला व्यक्ति रोज बिना नागा समझते, विदाउट एनी फेल, हाउ कैन ही चैंट 16 राउंड्स एवरी डे? ही कैन नॉट। नाम के बल पर पाप करने वाला व्यक्ति अब रोज नाम जप नहीं करेगा, वो रोज खाली पाप करेगा। वो दो बार हरे कृष्णा बोल देगा, कहा चलो हमारा पाप समाप्त हो गया। डिवोटीज आई सी दैट दे सिंसियरली एस्पायरिंग फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा। और कुछ गलती हो रही है तो वो तो उनकी इनोसेंस की वजह से, बस वो धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगी। और मैं ठीक होता हुआ देख भी रहा हूं, तो फिर मैं क्यों किसी तरह से नेगेटिव बात बोलूं? ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। कर्म बंधन विल बी एक्टिव ऑन सुदराचारीज इफ एनी रॉन्ग इज डन बाय भक्त। अच्छा एक प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है कि कोई व्यक्ति कोई सुदुराचार कर दिया तो उस पर कर्म बंधन तो लगेगा ना प्रभु जी? बहुत अच्छा प्रश्न किया है शरी शुक्ला माता जी का प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, समझ रहे हैं कि कोई गलत कार्य किया तो उसका कर्म बंधन लगना चाहिए ना। तो ये बताइए कि कर्म बंधन का प्रभाव क्या होता है। मान लो कोई आज मुर्गा खा रहा है, कुछ गलत कार्य कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, तो वह पाप का कर्म बंधन किस प्रकार से लगता है? वही पाप करने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है कि नहीं? उसको व्यक्ति छोड़ ही नहीं पा रहा होता है। लेकिन अब कल का श्लोक आप जानते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ये तो धर्मात्मा बन रहा है पाप करने से धर्मात्मा बन रहा है? नहीं, भक्ति उसकी जो पाप की प्रवृत्ति उसको काटती जा रही है, कम होते जा रहा है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, एक भक्त जो उनकी साधना काफी अच्छी थी दारू पीने में 365 दिन बिला नागा और संगत में, मतलब बढ़िया से सेटिंग करके एकदम अच्छे से शराब पीते थे। और जब करने लगे तो वो अब 365 से 0 पे आ गए, एक भी दिन शराब नहीं पीते। और आपको वो वाली कहानी याद है सत्य घटना की, जो व्यक्ति को बोला गया कि आप हरे कृष्णा कीजिए, एक व्यक्ति था, आपका शराब पीना छूट जाएगा। वो रोज, वो भी भाई साहब अच्छी साधना वाले थे, बार में जाकर पीते थे वो। तो वह अब मतलब ये स्थिति हो गई कि उसने पहले बोला क्या, हम शराब छोड़ना ही नहीं चाहते। आप अनन्य भक्ति की तो बात ही छोड़िए, हम शराब छोड़ना ही नहीं चाहते। तो कहते ठीक है, फिर भी आप हरे कृष्णा कीजिए। फिर उसने हरे कृष्णा करना शुरू किया तो उसको पहले तो बार में होने वाली बातें खराब लगने लगी, तो हफ्ते में एक बार जाने लगा और उसके बाद जाना ही बंद कर दिया। मैं एक व्यक्ति को और जानता हूँ, तो और महान व्यक्ति, महान इनकोट, प्रतिदिन शराब पीने जाते थे 15 किलोमीटर पैदल, गांव में जाना फिर आना। और अब वह वृंदावन की 15 किलोमीटर की परिक्रमा प्रतिदिन करते हैं, शायद 2 करते हैं। कि भक्ति की महानता नहीं समझ में आ रही है। राधा रानी उनको धाम में वास दी हैं, अब पता नहीं अभी मेरे ख्याल से हैं ही। और प्रतिदिन एक तो वही प्रोपेंसिटी जो 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना, 30 किलोमीटर, तो वो 15 किलोमीटर अब 30 किलोमीटर रोज परिक्रमा करते हैं, जब करते हैं, खूब माला जब करते हैं। तो वो जब करना शुरू किए तो वह उनको बोला भी नहीं गया था कि आप शराब छोड़ो, लेकिन भक्ति छुड़वा ही देती है सब कुछ। समय लगा उनको, गए पहले बिल्कुल छोड़ दिए, फिर उसके बाद फिर वही मतलब चालू कर दिए, फिर वापस आए, फिर गए तो ठीक ही होगा। ठीक है ना आप तो? हाँ ठीक है, प्रमाण बता देना। तो ये कर्म बंधन नहीं लगता है। आप लोग इसके लिए प्लीज चेक कर लीजिएगा, 5:1:35 भागवत, सकृदादीत सजहाति बंधम। एक बार भी कोई भगवान का नाम बोलता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और जो कुछ भी अभी चल रहा है कर्म बंधन, भगवान की इच्छा से चल रहा है कर्म। इस तरह किसी भक्त पर अपराध हो जाए तो क्या करें? क्षमा मांग लीजिए। एक इंटरेस्टिंग था, एक माता जी अपनी माँ को बहुत खराब बोल दी, डिवोटी माता जी। तो बोले मुझे क्या करना चाहिए? हमने कहा इस पे क्या रिसर्च करना है, क्या करना चाहिए? माँ ने जन्म दिया है, माँ से माफ़ी मांगने में दिक्कत क्या है? कहते ठीक है मैं लेक्चर सुनूंगी। हमने कहा लेक्चर सुनेंगी? आपको किसी से माफ़ी मांगने के लिए पूरा प्रवचन सुनने की जरूरत है? हम बता तो दिया कि आप माफ़ी मांग लीजिए, क्या कठिनाई है? अच्छा, दूसरा कोई और व्यक्ति, अपनी माँ से माफ़ी मांगने में क्या कठिनाई है? अपनी पत्नी से भी माफी मांगने में क्या कठिनाई है? किसी से भी आपने गलत बात बोली है तो माफी मांगने में क्या कठिनाई है? मैं एक और बात बताना बिल्कुल ही भूल गया। देखिए, हमारे कोई भक्त मित्र जरूर होने चाहिए, और वो मित्र आपकी पत्नी भी हो सकती है। अगर आपकी वो भक्त है, पत्नी से तो हम लोग मतलब बात कर सकते हैं और आत्मीयता से, या कोई भी भक्त मित्र हो। और आप किसी कठिनाई में हैं तो अपने हृदय को आप खोल सकते हैं कि यह हम
कर रहे हैं ये हमसे गलत हो रहा है और हम चाहते हैं इसे छोड़ देना, दिस विल बी अमेजिंग कि आपके हृदय से वो एक नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल रिलीज होते हुए देखेंगे। मुझे एक व्यक्ति बोले, प्रभु जी जितनी बार मैं आपको बोलता हूँ कि मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ, उसके बाद अगले दिन सुबह उठना चालू कर देता हूँ, जबकि मैंने कुछ भी नहीं बोलता। आई जस्ट डोंट से एनीथिंग कि उठ पाए या नॉट पाए, भाई बड़े हो गए हैं, उठ ही सकते हैं, उन्हें पता क्या करना चाहिए। यू नो वाई? क्योंकि आप अपने आप को एक नम्र पोजीशन में रख रहे हैं। यू नीड हेल्प। यह नहीं दिखा रहे कि मैं बहुत बड़ा मतलब सुपरमैन टाइप का कुछ डिवोटी हूँ, ऐसा कुछ लाइक दैट, पीछे उड़ रहा है। नो, आई एम ऑल्सो नॉर्मल डिवोटी। तो ये सबसे नहीं करना, नहीं तो सब लोग आपका वो ट्यूटर कर देंगे उसको, ये कुछ नहीं, ऐसे गलती करी उसे गलती, ऐसे नहीं। कैन बी सम डिवोटी विद हुम यू कैन कॉन्फाइड कि हमें ये कठिनाई हो रही है, लाइक दैट। ठीक है, और तो कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ रुकते हैं। वी विल लीव ऑन द पॉजिटिव नोट ओनली। भगवान की भक्ति करिए, और जो भी जीवन में दुराचार देख रहे हैं, बाहर का अंदर का, वो सब भगवान नष्ट कर देंगे। एक और बात बताओ, बोल के रुक जाते हैं। हमारी रात में मच्छरदानी में एक मच्छर घुस गया, तो कैसे बाहर निकालें? तो अंदर जो मच्छर घुसा है उसको बाहर से नष्ट नहीं कर सकते, वो अंदर वाला व्यक्ति ही नष्ट करेगा। तो आप भगवान के श्रवण कीर्तन में लगेंगे तो भगवान इस भिन्न भिन्न करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के जो अनर्थ हैं, ये परेशान करते रहते, खून चूसते रहते हैं, उन सबको नष्ट कर देंगे। एक बात और बोल के मेरे को आज मुझे याद आ रहा है, नारद जी जब भजन कर रहे थे बचपन के रूप में, तो अपना अनुभव बता रहे हैं कि भगवान की कथा सुनते सुनते जब रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नष्ट हो गया, तो उन्होंने अनुभव किया कि अब वो शांति से कथा सुन सकते हैं, उनका मन भगवान में लगने लगा। ये आप जीवन में देखना, अगर आप नियमित रूप से जब करते रहेंगे ना, ऐसा लगे, शुरुआत में लगेगा कि टेस्ट नहीं मिलेगा कभी, और फिर ऐसी अवस्था आ जाए कि रोज आपको कुछ ना कुछ टेस्ट जप में ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ टेस्ट कथा में ज़रूर मिलेगा। दिस इज़ फॉर श्योर, दिस विल हैपन इन दिस लाइफ ओनली, दिस विल हैपन इन दिस लाइफ ओनली। होगा ही को अंडरलाइन कर लेना जितना चाहे। यद्यपि आप सोचते रहेंगे कि हमें टेस्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा ही, बस प्रयास बढ़िया से करते चाहिए। स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।